नमस्कार दोस्तों, आज हम उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण का चौथा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश श्वसन और प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश श्वसन वह प्रक्रिया जो C3 एवं C4 पौधों में महत्वपूर्ण अंतर करती है। प्रकाश श्वसन समझने के लिए हमें केल्विन पद के प्रथम चरण अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण से पहले चरण के विषय में कुछ अधिक जानकारी करनी होगी। ये वह अभिक्रिया है जहां RuBP कार्बन डाइऑक्साइड और से संयोजित कर 3-PGA के दो अणुओं का गठन करता है और एक एंजाइम राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज यानी रुबिस्को के द्वारा उत्प्रेरित होता है। रुबिस्को नामक एंजाइम विश्व में सबसे ज्यादा प्रचुर है और इसका यह गुण है कि इसकी सक्रिय जगह कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन दोनों से बंधित हो सकती है, इसलिए इसे रुबिस्को कहते हैं। रुबिस्को में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अधिक बंधुता है। ये अबंधुता प्रतियोगितात्मक है। ऑक्सीजन अथवा कार्बन डाइऑक्साइड इनमें से कौन आबंध होगा, ये उनकी सापेक्ष सांद्रता पर निर्भर करता है। C3 पौधों में कुछ ऑक्सीजन रुबिस्को से बंधित होता है, अतः कार्बन डाइऑक्साइड का यौगिकीकरण कम हो जाता है। यहाँ पर RuBP 3-PGA के अणुओं में परिवर्तित होने के बजाय ऑक्सीजन से संयोजित होकर चक्र में फॉस्फोग्लाइकोलेट का एक अणु बनाते हैं, जिसे प्रकाश श्वसन कहते हैं। प्रकाश श्वसन पथ में शर्करा और ATP का संश्लेषण नहीं होता, बल्कि इसमें ATP का उपयोग के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। प्रकाश श्वसन पथ में ATP अथवा NADPH का संश्लेषण नहीं होता, अतः प्रकाश श्वसन एक निरर्थक प्रक्रिया है। C4 पौधों में प्रकाश श्वसन नहीं होता। इसका कारण यह है कि इनमें एक ऐसी प्रणाली होती है जो एंजाइम स्थल पर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा देती है। ऐसा तब होता है जब पर्ण मध्योतक का C4 अम्ल पुल्लाछद में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की अंतरकोशिकीय सांद्रता बढ़ जाती है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि रुबिस्को कार्बोक्सिलेज के रूप में कार्य करता है, जिससे इसकी ऑक्सीजनेज के रूप में कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। C4 पौधों में प्रकाश श्वसन नहीं होता। अब संभवतः आप समझ गए होंगे कि इन पौधों में उत्पादकता एवं उत्पादन क्यों अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त ये पौधे उच्च ताप को भी सहन कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश संश्लेषण की दर पौधों एवं फसली पादपों के उत्पादन जानने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण कई कारकों से प्रभावित होता है, जो बाह्य तथा आंतरिक दोनों ही हो सकते हैं। पादप कारकों में संख्या, आकृति, आयु तथा पत्तियों का विन्यास, पर्ण मध्योतक कोशिकाएं तथा क्लोरोप्लास्ट, आंतरिक कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता और क्लोरोफिल की मात्रा आदि है। पादप अथवा आंतरिक कारक पौधों की वृद्धि तथा आनुवांशिक पूर्वानुकूलता पर निर्भर करते हैं। बाह्य कारक है सूर्य के प्रकाश, ताप, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता और जल। पादप की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ये सभी कारक एक समय में साथ साथ ही प्रभाव डालते हैं। यद्यपि बहुत सारे कारक परस्पर क्रिया करते हैं तथा साथ साथ प्रकाश संश्लेषण अथवा कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण को प्रभावित करते हैं, फिर भी प्राय इनमें से कोई भी एक कारक इसकी दर को प्रभावित अथवा सीमित करने का मुख्य कारण बन जाता है। अतः किसी भी समय पर उपानुकूलतम स्तर पर उपलब्ध कारक द्वारा प्रकाश संश्लेषण की दर का निर्धारण होगा। जब अनेक कारक किसी रासायनिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, तो ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स प्रभाव में आता है। इसके अनुसार यदि कोई रासायनिक प्रक्रिया एक से अधिक कारकों द्वारा प्रकाश की तीव्रता का प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होती है, तो इसकी दर का निर्धारण उस समीपस्थ के प्रति दर पर
प्रभाव का ग्राफ कारक द्वारा होगा जो कि न्यूनतम मान वाला हो। अगर उस कारक की मात्रा बदल दी जाए तो कारक प्रक्रिया को सीधे प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए एक हरी पत्ती अधिकतम अनुकूल प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के बावजूद यदि ताप बहुत कम हो तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगी। इस पत्ती की प्रकाश संश्लेषण में तभी शुरू होगा यदि उसे इष्टतम ताप प्रदान किया जाए। प्रकाश जब हम प्रकाश को प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में लेते हैं तो हम प्रकाश की गुणवत्ता, प्रकाश की तीव्रता तथा दीप्ति काल के बीच अंतर करने की आवश्यकता है। यहाँ कम प्रकाश तीव्रता पर आपतित प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड की यौगिकरण की दर के बीच एक रेखीय संबंध है। उच्च प्रकाश तीव्रता होने पर इस दर में कोई वृद्धि नहीं होती, अन्य कारक सीमित हो जाते हैं। इसमें ध्यान देने वाली रोचक बात यह है कि प्रकाश संतृप्त पूर्ण प्रकाश के 10% पर होती है। छाया अथवा सघन जंगलों में उगने वाले पौधों को छोड़कर प्रकाश शायद ही प्रकृति के सीमाकारी कारक हो। एक सीमा के बाद आपतित प्रकाश क्लोरोफिल के विघटन का कारण होता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख सीमाकारी कारक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बहुत ही कम है, 0.03 और 0.04%। इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में 0.05% तक वृद्धि के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की यौगिकरण दर में वृद्धि हो सकती है, लेकिन इससे अधिक की मात्रा में लंबे समय तक के लिए क्षतिकारक बन सकता है। C3 एवं C4 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता भिन्न अनुक्रिया करते हैं। निम्न प्रकाश स्थितियों में दोनों में से कोई भी समूह उच्च कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता के प्रति अनुक्रिया नहीं करते हैं। उच्च प्रकाश तीव्रता में C3 तथा C4 दोनों ही तरह के पादपों में प्रकाश संश्लेषण की बड़ी दर अधिक हो जाती है। यहाँ पर ध्यान देने महत्वपूर्ण है कि C4 पौधों में लगभग 360 माइक्रोमोल प्रति लीटर में संतृप्त हो जाता है, जबकि C3 बढ़ी हुई CO2 सांद्रता पर अनुक्रिया करते हैं तथा संतृप्त केवल 450 माइक्रोमोल प्रति लीटर के बाद ही दिखती है। अतः उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर C3 पादपों के लिए सीमाकारी है। C3 पौधे उच्चतर कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में अनुक्रिया करते हैं और इससे प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप उत्पादन अधिक होता है और सिद्धांत का उपयोग ग्रीन हाउस फसलों जैसे टमाटर एवं बेल मिर्च में किया गया है। इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड के भरपूर वातावरण में बढ़ने का अवसर दिया जाता है ताकि उच्च पैदावार प्राप्त हो। ताप अप्रकाशीय अभिक्रियाएं एंजाइम पर निर्भर करता है, इसलिए ताप द्वारा नियंत्रित होता है। यद्यपि प्रकाश अभिक्रिया भी ताप संवेदी होती, लेकिन उस पर ताप का काफी कम प्रभाव होता है। C4 पौधे उच्च ताप पर अनुक्रिया करते हैं तथा उनमें प्रकाश संश्लेषण दर भी ऊंची होती है, जबकि C3 पौधों के लिए इष्टतम तापमान कम होता है। विभिन्न पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए इष्टतम तापमान उनके अनुकूलित आवास पर निर्भर करता है। उष्णकटिबंधीय पौधों के लिए इष्टतम ताप उच्च होता है। समशीतोष्ण जलवायु में उगने वाले पौधों के लिए अपेक्षाकृत कम ताप की आवश्यकता होती है। जल यद्यपि प्रकाश अभिक्रिया में जल एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया अभिकारक है, तथापि कारक के रूप में जल का प्रभाव पूरे पादप पर पड़ता है, न कि सीधे प्रकाश संश्लेषण पर। जल तनाव रंध्र को बंद कर देता है, अतः कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता घट जाती है। इसके साथ ही जल तनाव से पत्तियां मुरझा जाती है, जिससे
पत्ती का क्षेत्रफल कम हो जाता है और इसके साथ ही साथ उपचय क्रिया भी कम हो जाती है। इस वीडियो में हमने सीखा प्रकाश श्वसन और प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, और इसी तरह हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।